सारे प्रोडक्ट मेरे नहीं है, लेकिन उनका सवाल था कि आपका इतना महंगा प्रोडक्ट मैं पिछले 6 महीने से खा रहा हूं और मुझे कोई फायदा नहीं करता है, ना ही फायदा कोई किया है, तो मुझे खाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? अब ये जवाब देने के लिए मैं ज्यादा समय नहीं ले सकता था, क्योंकि तुरंत जवाब देना था। तो मेरे अंदर के दिमाग ने अंदर कैलकुलेशन किया कि जो आदमी 3 शब्द इस्तेमाल किया, एक तो महंगा, दूसरा 6 महीना, तीसरा कोई फायदा नहीं, अगर ये तीनों शब्द ये इंसान सच बोलता होगा तो ये छोड़ने के लिए मेरी सलाह लेने नहीं आएगा। हेलो, ये बात सही है कि गलत है? ये मेरा कैलकुलेशन था। तो मैंने उनको तुरंत पहली जवाब यही दे दिया कि भाई आज सुबह में जो आपने खा लिया है वो तो निकाला नहीं जा सकेगा, लेकिन तत्काल प्रभाव से आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। अब जैसे ही उन्होंने ये जवाब सुना तो चेहरे का उनका गेस्चर पूरा चेंज हो गया। तो मुझे समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ अंदर है। तो उन्होंने अपने मन में धीरे से बोला कि मैं छोड़ूंगा तो जब मैंने समझा कि भाई छोड़ेंगे नहीं, तो मैं बोला बाकी के लिए बेटर होगा कि आप मीटिंग अटेंड कर लीजिए, क्योंकि जवाब मेरा उनको सही समझ में आ गया था कि मैं किस लेवल से जवाब दे सकता हूँ। उसे बचाया तो वो खून बनेगा, बढ़िया से खून बनेगा, बढ़िया से ऊर्जा बनेगी, जो हमारी 7 धातुएं हैं वो बढ़िया से बनती रहेंगी, वो रस बनेगा, रक्त बनेगा, मांस बनेगा, मेद बनेगा, मज्जा, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सारी धातुएं बनेगी। तो जब ये बढ़िया से हमारा खाया हुआ चीज हजम हुआ तो। लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या होता कि ये पाचन तंत्र हमारा कमजोर होके पड़ा हुआ है, और पाचन तंत्र कमजोर होने की वजह से हम खा तो बहुत बढ़िया रहे हैं, लेकिन पाचन तंत्र कमजोर होने की वजह से हमको खाना जब बढ़िया से हजम नहीं होता तो बनता क्या है? गैस। खाना बढ़िया से हजम नहीं हो गया तो होती क्या है? एसिडिटी। खाना जब बढ़िया से हजम नहीं हो गया तो क्या होता है? कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन। और ये कब्जियत ज्यादा पुराना हो गया तो आगे चल के बवासीर का रूप लेता है, जिसका महाराष्ट्र में मूल व्याधि के नाम से जानते हैं। मूल व्याधि यानी जड़ की बीमारी। अब ये जब इतनी सारी चीजें होती, गैस बना, एसिडिटी बना, कब्जियत हो गया, खाना बढ़िया से हजम नहीं हो गया, तो हमारे शरीर के अंदर खून की कहीं न कहीं कमी होने लगती है, फिर कमजोरी आने लगती है, फिर थकान होने लगती है। फिर जैसे ही थकान होती है तो हमारा काम में मन नहीं लगता है, हमको लगता है कि बढ़िया चीज खाना चाहिए। कमजोरी जैसे ही आते है आदमी का गुस्सा बढ़ जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लग जाता है, ये सारी चीजें होने लगती है। और हम जब मार्केट में जाते हैं, किसी भी डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, तो मैं सैल्यूट करता हूँ यहाँ बैठे हुए सभी डॉक्टर्स को, लेकिन मेरा समझाने का मकसद क्या है? कहने का मतलब यह है कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बिल्कुल सही है, जाना ही चाहिए, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारे शरीर के बारे में उन्होंने ही पढ़ाई किया हुआ है, हमको तो कुछ मालूम नहीं है। और जब हम वहाँ जाते हैं, हम बोलते हैं कि सर एक गैस बन रहा है, तो बोलते इसमें क्या डरने की बात है? गैस का गोली तो है हमारे पास। हेलो, गैस का गोली लेके जाइए, खाइए। फिर अगर हमको थोड़ा कच्ची डकार आने लगा, थोड़ा मन में खट्टा लगने लगा, तो हमको पता चलता है कि एसिडिटी हो रहा है, तो उसके लिए क्या डरने की बात है? एसी नाक कहिए है, एसिडिटी का भी दवाई है। कब्जियत हो गया तो उसके लिए चूरन है, बवासीर हो गया तो उसके लिए ऑपरेशन है, पाइल्स हो गया तो ऑपरेशन है, खून की कमी हो गया आयरन की गोली है, इसके बाद कमजोरी हो गया उसके लिए टॉनिक है, थकान हो गया उसके लिए है, गुस्सा अगर जल्दी आ रहा है तो उसके लिए ठंडा पानी की व्यवस्था यहाँ किया गया है। लेकिन अब सवाल क्या है कि ये एक जड़ कमजोर होने से इतनी सारी डालियां निकली, पहली जड़। अब दूसरी जड़ हमारे शरीर की क्या है? वो है सर्कुलेशन, शरीर दौड़ते रहता है। अब ये खून की नस में अगर कोई कचरा जमा हो गया, ये सिंपल तरीके से समझना है कि ये जो खून की नस में अगर कोई कचरा जमा हो गया तो तुरंत से पता नहीं चलता है, लेकिन ये जैसे जैसे ये कचरा बढ़ते बढ़ते आधा से ज्यादा हो गया,
तो हमको थोड़ा थोड़ा सा परेशानी समझ में आती है। और कभी कभी इसको अगर प्रैक्टिकली अगर आपको समझना है तो घर पे हमारे पानी की जो पाइपलाइन होएगी, वो पाइपलाइन में कोई भी फ्लेक्सिबल पाइप आप लगाना जो दबे, और उसको आप दबा के देखेंगे, पानी को पाइप को अगर दबा देंगे तो वो प्रेशर बढ़ जाएगा। पानी जो यहाँ गिरता था वो थोड़ा 2-4 फुट आगे गिरेगा। तो इसमें जब ये कचरा भर जाता है तो इसमें जो ब्लड है, ये ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। और जब हमको हाथ में लगा करके चेक किया जाता है, ऐसे दबा करके एक मशीन आता है और उसमें चेक करते हैं तब पता चलता कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। हेलो, ब्लड प्रेशर बढ़ा है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो गोली है उसके लिए। आप सुबह एक खाइए, शाम को एक खाइए। सुबह खाएंगे तो शाम तक ठीक रहेगा, शाम को खाएंगे तो सुबह तक ठीक रहेगा। जिस दिन नहीं खाएंगे उस दिन पूरा घर ठीक रहेगा। हाँ, तो वो ब्लड प्रेशर की गोली हमारे पास है, लेकिन ये कचरा उसकी जगह पर है। और जब ये कचरा आगे बढ़ते 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 जब ये पूरा और बढ़ गया और इसमें से बिल्कुल पास नहीं होता है, तो पहली डाली इसमें आई थी वो ब्लड प्रेशर। अब ये दूसरी डाली, अगर ये नली हार्ट की है तो हार्ट का प्रॉब्लम, अगर ये नली हमारे दिमाग की है तो ब्रेन प्रॉब्लम, अगर ये नली हमारे पैर की है तो इसमें साइटिका की तकलीफ, अगर ये नली हमारे आंख की है तो आई साइट का प्रॉब्लम, अगर हमारे दिमाग की कोई नस पंक्चर हो गया तो ये पैरालिसिस, अगर दिमाग में कोई चोट ज्यादा हो गया तो ब्रेन हेमरेज। ये सारी की सारी चीजें आपको खाली इतना समझना है माय डियर फ्रेंड कि क्या ये कचरा एक रातों रात भरता होगा? हेलो, रातों रात भरता नहीं होगा। दूसरा लाइन ये समझने लायक है कि क्या ये ब्लड प्रेशर तो ठीक है, क्या हार्ट अटैक आने से 5 मिनट पहले भी किसी को पता चलता है? ब्रेन हेमरेज होने से, पैरालाइज होने से 5 मिनट पहले भी किसी को पता चलता है कि मुझे आने वाला है? तो अगर ये रातों रात भरता नहीं है तो साफ करने का कोई साधन, अगर माय डियर फ्रेंड ये लिमिटेशन है, किसी को बुरा नहीं लगाना है, इट्स जस्ट अ लिमिटेशन ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस कि हमारे इस कचरे को साफ करने के लिए कोई भी दवाई अभी तक नहीं आया है। अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो उसमें बाईपास सर्जरी किया जाता है कि इसको काट करके निकाल के दिया जाता है। ये कचरे को जितना कचरा जमा है उतना काट दीजिए, अलग से गली जोड़ दीजिए। जैसे हमारे शहर में बाईपास रोड बनता है, जब भीड़ भाड़ हो जाए तो गवर्नमेंट क्या करती है, बाईपास रोड निकाल देती है कि आप शहर में भीड़ भाड़ मत जाइए, बाहर से बाहर निकल जाइए। चौराहे पर फ्लाईओवर बन जाता है कि आप नीचे भीड़ भाड़ में मत जाइए, बाहर जाना तो ऊपर ऊपर निकल जाइए। उस तरीके का बाईपास सर्जरी होता है। मैं डॉक्टर के हिसाब से तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन बाईपास रोड जो देसी और देहाती भाषा है उसमें आप समझ लीजिए कि बाईपास सर्जरी, बाईपास रोड से बड़ा कुछ भी नहीं है शरीर की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, चाहे जो भी है। अब सवाल ये है कि क्या मुझे लास्ट तक मुझे हार्ट अटैक आए वहां तक इंतजार करना चाहिए, मेरा ब्रेन हेमरेज हो वहां तक इंतजार करना चाहिए, मुझे पैरालिसिस हो, मेरा मुंह टेढ़ा हो, मेरा बहुत ये तक होने तक मुझे रात करना चाहिएगा, रुकना चाहिए। और उसके पहले अगर मुझे कुछ करना है तो क्या करना चाहिए? ऐसी कोई मेडिसिन हमारे पास, आपके जो भी फैमिली डॉक्टर होंगे ये सारी बातें आप किसी से भी पूछिएगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट, यहाँ पे डॉक्टर्स लोग बैठे हुए हैं, मैं उन सभी लोगों को नतमस्तक होते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि यार ये सारी बातें हम लोगों को बता सकते हैं। और आपके फैमिली डॉक्टर से आप सवाल भी अगर पूछेंगे कि पूछिए कि सर अगर इस तरीके की बातें अगर है तो क्या हम पहले से भी कुछ कर सकते हैं क्या? हेलो, योग उसमें फायदा करता है, योग उसमें फायदा करता है, लेकिन योग के साथ साथ बहुत सारी चीजें भी लगती है। क्योंकि अगर योग से, योग बहुत अच्छी चीज है, उसके ऊपर कोई कंप्लेन नहीं है। कल योग पूरा इंटरनेशनल योगा दिवस होके गया, हम सभी लोगों ने कुछ किया होगा, लेकिन योग अपने जगह पे बहुत अच्छी चीज है। लेकिन उसके साथ भी हजारों प्रोडक्ट भी मार्केट में हैं जिनका सेवन हमने बहुत सारे लोग करते हैं। तो अभी सवाल ये दूसरी जड़ क्या लगता है
अब ये यहाँ से शुरू हुआ था, अभी ये पेड़ बड़ा हो गया। हेलो, और एक जड़ है जो पोषण वो लिखने के लिए जगह इस पे नहीं बचा है, तीसरी जड़। लेकिन ये 2 जड़ में ही अगर हम समझें तो अब ये सवाल खाली इतना ही अपने आप से पूछना है, समझना है, अपने परिवार के लिए पूछना और समझना है कि अगर मैं बीपी का गोली खा रहा हूँ वो बिल्कुल अच्छा है, हार्ट के लिए मैं कोई भी गोली खा रहा हूँ उसके ऊपर मेरा कोई कंप्लेन नहीं, वो बिल्कुल अपनी जगह पे अच्छा है, ब्रेन के लिए आपने कुछ भी किया वो बिल्कुल अपने जगह पे अच्छा है। लेकिन खाली आप ये सोच के देखिएगा कि यहाँ पर आपने बताया था मैंने सीढ़ी से पानी डाला था, तो आप सभी लोगों ने बताया था कि ये गलत किया है। ये शरीर के लिए हम आप जो भी कर रहे हैं, क्या जड़ में पानी डाल रहे हैं या सीढ़ी लगा के पानी डाल रहे हैं? ये सवाल अगर हमें समझ में आ गया तो रिएक्शन बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर हमें समझ में आ जाए कि हम सभी लोग ये सीढ़ी लगा के पानी डाल रहे हैं, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि दवाइयां सारी गलत है, हमें नहीं जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी में हॉस्पिटल ही हमारे लिए रास्ता है। लेकिन पहले से अगर आप अपने शरीर को बढ़िया रखना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि जड़ में पानी कैसे डाला जाएगा। हेलो, इसका उपाय भी चाहिए। कितने लोग मेरी बातों से सहमत है? सहमत है सभी लोग? एक जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। तो ये अगर जड़ में पानी डालना चाहते हैं तो रिएक्शन आपको कैसे मदद करता है। मैं सैल्यूट करता हूँ ये फ्रंट लेवल के लेडीज जिन्होंने आज बहुत सारा मेहनत किया है, सब लोग एक ड्रेस में हैं, और मिश्रा जी को सैल्यूट करता हूँ कि जिन्होंने इस तरीके का प्रोग्राम बनाया, यहाँ ऑर्गेनाइज किया है। और ये मैसेज अगर यहाँ इस हॉल में सभी तक पहुँच जाए साधारण रीति से, तो मैं आपको दावे तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको ये भरोसा जरूर दिलाता हूँ कि यहाँ पर बोला हुआ एक एक शब्द आपके जीवन को बदल सकता है, आपके परिस्थिति को बदल सकता है, आपके शरीर के स्थिति को बदल सकता है, अगर समझने का प्रयास आपने दिल से किया तो। समझाने का प्रयास मेरा अपना कभी कमजोर नहीं रखता हूं मैं, मुझसे जितना हो पाता है, क्योंकि ज्यादा तो पढ़ाई लिखाई मेरा भी नहीं है, लेकिन ये प्रोडक्ट का अनुभव जो मैंने लिया और सभी सीनियर लोगों से जो कुछ मैंने सीखा, उसमें से बात यही है कि अगर आपको लगे कि ये जड़ में पानी कैसे डाला जाएगा। हेलो, हम सभी लोग ये सीढ़ी अपने शरीर के लिए सीढ़ी लगा के पानी डाल रहे हैं या जड़ में डाल रहे हैं? ये बात क्लियर हो गया? कैसे कर रहे हैं? सीढ़ी लगा के डाल रहे हैं। सीढ़ी लगा के, पक्का? तो हमने ये सीढ़ी लगा के ही पानी डालते रहना चाहिए कि जड़ में पानी डालना चाहिए? जड़ में अगर पानी डालना है तो रिएक्शन को हम कैसे समझेंगे, ये समझने की बात है। और ये आगे अभी 60 मिनट में जितना भी बाकी बचा हुआ उसमें मैं ये समझाने का प्रयास करूंगा कि जड़ में पानी कैसे डालना है, मेरे पूरे परिवार को कैसे तंदुरुस्त रखना है, मेरे शरीर में ये जो करोड़ों की मशीनरी 24 घंटा चल रही है, ये मशीनरी बीच में फेल ना हो, बीच में ब्रेक डाउन ना हो, और आने वाले समय में मेरे जीवन के आखिरी सांस तक ये काम करती रहे और मैं अपने जीवन के सारे उद्देश्य समय से पूरा करता रहूं। उसके लिए ये जरा जरूरी है कि ये जड़ में पानी कैसे डालेंगे। से बनाए हुए प्रोडक्ट को समझ लीजिए, ये प्रोडक्ट हमारे शरीर में कैसे फायदा करते हैं। इस वनस्पति को उन्होंने डाल दिया है चाय के अंदर, प्रीमियम क्वालिटी का चाय। ये प्रीमियम क्वालिटी का चाय, इसके अंदर गेनोडर्मा डालने से इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट जो हैं रिसर्च में लिखे गए हैं कि पॉलीफिनॉल्स, कैटेचिन, फ्लेवोनॉइड, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये हमारे शरीर में ऐसा अनुभव आया है खाने पीने के बाद लोगों को कि ये हमारे शरीर में पाचन तंत्र को मजबूत करने में मदद करता है। पाचन तंत्र को मजबूत करने में मदद करता है ये चाय। अभी पाचन तंत्र को मजबूत करने में ये चाय मदद
करता है। यहाँ पर कॉफी रखा हुआ है, ये कॉफी के अंदर भी गैनोडर्मा डाला हुआ है। अगर आपका चाय का इंटरेस्ट है, चाय का स्वाद पसंद है तो चाय में पी सकते हैं, कॉफी पसंद है तो आप कॉफी में पी सकते हैं। चाय और कॉफी के अंदर ये वनस्पति डालने से ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है। हम लोग पहले से चाय पीते हैं ज्यादा करके, हम लोगों का अनुभव क्या है कि चाय अगर हम ज्यादा पीते हैं तो वो गैस बनाता है, एसिडिटी बढ़ती है, भूख कम हो जाती है। तो मैं बोलता हूँ आज के महंगाई के जमाने में भूख अगर कम हो जाती, कितनी बढ़िया बात है। हेलो, बढ़िया बात नहीं है? तो 4-6 बार 10 बार दिन भर चाय पीना चाहिए। हाँ, लेडीज लोगों को कितना आराम रहेगा, खाना कम बनाना पड़ेगा, बर्तनों कम साफ करना पड़ेगा, खाली एक ही चीज बढ़ेगा, डॉक्टर का बिल। क्या बढ़ेगा? डॉक्टर का बिल बढ़ेगा। बाकी बहुत सारे फायदे हैं अगर भूख कम हो जाए तो, लेकिन मेरे शरीर के लिए अगर भूख कम हो जाती है तो बिल्कुल से फायदा नहीं है। ये पाचन तंत्र अगर मेरा मजबूत हो जाता है तो इसीलिए ये चाय को पीने के बाद बहुत सारे लोगों का अनुभव आता है कि मेरा बहुत साल पुराना गैस का तकलीफ खत्म हो गया, मेरा बहुत साल पुराना एसिडिटी खत्म हो गया, मेरा बहुत साल से पेट साफ नहीं होता था, ये चाय पीने के बाद मेरा पेट साफ होने लगा। ये सारी चीजें जब होने लगती है, अगर मेरा पाचन तंत्र मजबूत हो गया तो ये गैस की तकलीफ खत्म हो जाती है, एसिडिटी खत्म हो जाती है, कब्ज में फायदा हो जाता है, पाइल्स होने का डर खत्म हो जाता है। और ये सारी चीज जब ये खाना बढ़िया से हजम होएगा तो मेरा खून थोड़ा बढ़िया बनने लगता है। जब खून बढ़िया बनता है तो कमजोरी मेरी दूर होने लगती है, एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। तो मुझे ये जड़ में पानी डालने से ये सारी चीजें खत्म होती है, तो करना चाहिए क्या नहीं? हेलो, करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि इसका 2-in-1 बेनिफिट, दवाई तो हम लेके आएंगे वो अच्छी चीज है, लेकिन उसका फायदा क्या है? वो एक चीज के लिए लाएंगे तो एक ही चीज पे काम करेगा, एक आदमी के लाएंगे तो उसी आदमी के लिए काम करेगा, औरत के लिए लाएंगे तो औरत के लिए काम करेगा, बच्चों के लिए लाएंगे तो बच्चे की कोई दवाई लाए तो हमारे लिए काम करेगा? नहीं करेगा। बच्चे के लिए लाए तो बच्चे के लिए काम करेगा। लेकिन यहाँ पर एक यूनिवर्सल चीज ऐसी है कि जो अगर पानी में मिला के, मेरे घर के पीने वाले पानी में अगर मिला के रख दिया जाए और उसे 24 घंटे बाद बदला जाए, 24 घंटे तक 1 लीटर में 1 चम्मच डाल दीजिए, 1 लीटर में 2 चम्मच मत डालिएगा, नहीं तो स्वाद थोड़ा कड़वा लगता है। 1 लीटर में 1 चम्मच, 2 लीटर में भी 1 चम्मच डाल के अगर ये हम रेगुलर खाली पानी पीते हैं और वो पानी अगर मेरा जड़ पे काम करता है तो मुझे ये पानी पीना चाहिए कि नहीं? हेलो, पीना चाहिए। और इसी तरीके से अगर मुझे कॉफी में आनंद है तो कॉफी पीना चाहिए। बच्चों के लिए कोको जी, उनका ब्रेन का पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बच्चे बार बार बीमार ना पड़े उसके लिए, उनकी हाइट बढ़िया बढ़े उसके लिए ये कोको जी के अंदर यही गैनोडर्मा डाल के दिया। अब ये सारी चीजें अगर मेरे पाचन तंत्र को मजबूत करती है तो मुझे लेना चाहिए कि नहीं? और इसका 2-in-1 बेनिफिट क्या है कि अगर पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए चाय है, कॉफी है, इसके बाद अगर बढ़िया पाचन तंत्र की मजबूती चाहिए तो उसके लिए मोरंजी जूस है, मोरंजी जूस। और भी पाचन तंत्र को बढ़िया मजबूत करना चाहते हैं, जिसको ज्यादा तकलीफ है तो उसमें अगर आप डेली चाहें तो पी सकते हैं। इसके लिए एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है कंबुचा। कंबुचा आप ये पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्रोडक्ट है त्रिफला। ये त्रिफला प्रोडक्ट भी हमारे पाचन तंत्र के लिए मजबूत करने में बहुत बढ़िया मदद करता है। एक हमारे पास स्पाइस ब्लैक लिंजी स्पाइस ब्लैक टी है जो इंस्टेंट बेनिफिट इसका समझ में आता है। इसको बहुत सारे लोग लाल वाला गुटखा समझते हैं। मतलब इसको, अब ये बात रिकॉर्ड मत करिए आप लोग, लेकिन समझने के लिए ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करने में बढ़िया मदद करता है। और इसका ये सारे प्रोडक्ट का 2-in-1 बेनिफिट क्या है? दूसरा कि हमारी दूसरी जड़ जो है वो सर्कुलेशन, ये सर्कुलेशन में भी हमारे खून की नली के अंदर ये जो कचरा जमा होते होते ये जो एक दिन में जमा नहीं हुआ था,
लेकिन अगर हम ये चाय का पानी रोज पीते हैं तो कितने लोगों के घरों में पोछा वाला काम होता है, पोछा लगाने का, समझते हैं? हाँ, तो अगर रोज पोछा हम लोग लगाते हैं तो जल्दी साफ होता है कि 1 महीने के बाद लगाएं तब जल्दी साफ होता है? रोज लगाएं तो जल्दी साफ होता है ना। उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर, जैसे हम लोग रोज नहाते हैं तो कभी साबुन नहीं भी लगाए तो चलता है, लेकिन अगर एक आध हफ्ता नहीं नहाए तो बोईसर में पानी का बड़ी तकलीफ रहता है। तो हम सबको बताते हैं कि हफ्ते में 1 दिन नहाइए, 5 दिन मत नहाइए। हेलो, उसमें फायदा होता है कि पानी लाना नहीं पड़ेगा, दौड़ भाग करना नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा तकलीफ क्या होगा कि हमारे बाजू में कोई नहीं बैठेगा। अरे नहीं बैठेगा तो क्या, हम अकेले रहेंगे। लेकिन बात क्या है कि ये कचरा 1 दिन में जमा नहीं होता। अगर ये चाय का पानी, ये कॉफी का पानी ये मेरे अंदर जाता रहेगा तो ये रोज का रोज मेरे अंदरूनी कचरे की साफ सफाई अंदर से करता रहेगा। बाहर से तो हम लोग रोज साबुन लगा के नहाते हैं, ये कपड़े को रोज धो लेते हैं, लेकिन अंदर से साफ सफाई करने के लिए मैं एक मीटिंग में था यहाँ बॉम्बे में, तो एक भाई साहब बताए कि सर आप ये सब का फालतू बात कर रहे हैं, इतना बढ़िया साधन हमारे घर पे रहता है, हम ये कपड़े को 1 बाल्टी में खाली इतना मिलाते हैं कि कपड़े के अंदर का पूरा मैल निकाल देता है। तो सुबह आधा कप, शाम को आधा कप शुद्ध एरियल पानी। हेलो, नारियल पानी नहीं, एरियल पानी, शुद्ध एरियल पानी। अगर सुबह शाम हम लोग थोड़ा थोड़ा ले तो अंदर का कचरा साफ करेगा ना, लेकिन उसकी जगह पे ये 1 गिलास सवेरे 1 गिलास शाम को कायम लिया जा सकता है, जो कायम मेरे शरीर के अंदर से कचरे को साफ करता रहेगा। ये पावर है इसके अंदर। लेकिन अगर हम लोग इसे इस्तेमाल करें तो कर सकते हैं। और ये सर्कुलेशन के लिए ये सारी चीजें, चाय और कॉफी मदद करती है, कंबूचा भी उसमें मदद करता है। लेकिन अगर सर्कुलेशन की ज्यादा परेशानी है, कचरे ज्यादा भरे हैं, तो इसके लिए 2 प्रोडक्ट, ये RGGL जो 100% कैनोडर्माल सिस्टम है, ये प्रोडक्ट भी हमारे इसमें लिया जा सकता है। अगर समझ में आ जाए तो 1 जोड़ी सवेरे 1 जोड़ी शाम को कोई भी ले सकते हैं। पैसे की दिक्कत हो तो 1-2 दिन छोड़ के ले सकते हैं, हफ्ते में 1-2 बार ले सकते हैं। और अगर जिनको परेशानी है वो समझ करके ले सकते हैं। प्रोडक्ट की बात इतनी है कि इसमें कोई निश्चितता नहीं है, आपको जैसे अच्छा लगे, जिस तरीके से अच्छा लगे, सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ये अंदर जाना चाहिए। हमने खाली ट्रेन में बैठने का काम किया कि ट्रेन को चलाने का, रोकने का, सिग्नल दिखाने का, ये सारे काम हम कितने लोग करते आए हैं? हमने क्या किया? खाली बैठ गए। बम्बई में तो ये भी फायदा क्या, बैठिए मत, खाली गेट पे खड़े हो जाइए, बाकी लोग बैठा देते हैं। आप उतरने के लिए भी गेट पे खड़े हो जाइए, लोग उतार देंगे, आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। हाँ, ये तो मुंबई का बड़ा बढ़िया फायदा है। लेकिन कहने का भावार्थ क्या है कि आपको वो जगह पे तो रहना पड़ेगा, तो आपको खाली एक ही काम करना है कि इसमें से जो भी प्रोडक्ट अच्छा लगे, खाली इसको अंदर बैठाइए। हेलो, इसको खाली जो अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे, अंदर बैठाइए। बाकी वो आपको कभी बैठने नहीं देगा, चलने के लिए मजबूर करता रहेगा, जैसे भाई ये प्रोडक्ट। और ये सर्कुलेशन में भी ये कचरा साफ करते रहता है। अगर कचरा रोज का रोज आपके शरीर में साफ होता रहे तो ब्लड प्रेशर की संभावना से आप बचे रहेंगे, हार्ट अटैक होने की संभावना से बचे रहेंगे, आने वाले समय में पैरालाइसिस के अटैक से बचे रहेंगे, ब्रेन हेमरेज से बचे रहेंगे। और ये सारी चीजों से अगर हम बचे रहे
तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। कितने लोगों को लगता है अरे जब होगा तब देखा जाएगा, अभी तो हम ठीक ठाक ना है, अभी कहाँ हमको जरूरत है, जब होगा तब देखा जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। और बहुत लोग बोलते हैं कि अभी तक बीमार नहीं पड़े हैं, बीमार पड़ते तो उसका बड़ा फायदा होता है। हेलो, बीमार पड़ने का फायदा, कुछ लोग तो शौक से बीमार होना चाहते हैं। हाँ, शौक से बीमार पड़ने का फायदा क्या है कि आपको घर काम से आराम, जिनको कभी मिलजुल नहीं सकते वो लोग मिलने जुलने भी आते हैं, अच्छा फल फ्रूट लेके आते हैं, बढ़िया से आपका मिलना जुलना भी हो जाता है, सब काम होता है। तो इसके लिए बीमार पड़ने का शौक से भी बड़ा फायदा होता है। हाँ, लेकिन ये सारी चीजें अगर हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो हमारे शरीर का ये जो करोड़ों रुपया तकलीफ आने के बाद, करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी जो हम इलाज ढूंढ नहीं सकते, एक चीज आज समझ लीजिए कि अगर जड़ पे पानी डालना है तो रिएक्शन को थोड़ा गहराई से समझिएगा, और ये समझ में आ जाए तो जो भी प्रोडक्ट जैसे अच्छा लगे अंदर बैठाइएगा। और इसके आगे की बात, अगर लाखों रुपया महीना कमाना भी है तो वो भी यही करेगा। उसके लिए 3 चीज आपको समझना पड़ेगा: पावर ऑफ नेटवर्क इंडस्ट्री, पावर ऑफ नेटवर्किंग, पावर ऑफ प्रोडक्ट एंड पावर ऑफ सिस्टम। ये पावर ऑफ नेटवर्क इंडस्ट्री को आप समझ लीजिएगा। ये पावर ऑफ नेटवर्क इंडस्ट्री अभी आगे आज और भी क्या चर्चा होगी, अभी तो हमको काफी कुछ समझना है। लेकिन ये पावर ऑफ नेटवर्क एंड पावर ऑफ नेटवर्क इंडस्ट्री, नेटवर्क इंडस्ट्री का जन्म इसीलिए हो गया है कि हमारे आप जैसे साधारण से साधारण लोग अपने जीवन में असाधारण काम करके असाधारण तरक्की कर सके। इसके लिए नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसा सिस्टम है कि जैसे हमने कुछ भी नहीं किया, रेलवे में खाली जाके बैठ गए, हम जगह तक पहुंच गए, उसी तरीके का नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसा बना बनाया सिस्टम है, सिद्ध किया हुआ सिस्टम है कि अगर ये सिस्टम को हमने जीवन में इस्तेमाल किया हमने, तो ये सिस्टम में आप जो प्रोडक्ट लेके जाने वाले हैं, ये सारे प्रोडक्ट की पावर को आपको थोड़ा सा समझ लेना है। ये धीरे धीरे बहुत सारे मीटिंग में, हर शाम को मीटिंग होती है, सुबह मीटिंग होती है, ऑनलाइन बहुत सारे मीटिंग्स होती है। इसमें बहुत सारी बातों को आप समझते हुए पावर ऑफ प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए। रिएक्शन का पावर ऑफ सिस्टम पूरे वर्ल्ड का एक सिस्टम है, वन वर्ल्ड वन मार्केट। ये वन वर्ल्ड वन मार्केट का जो सिस्टम है, ये सिस्टम में पूरे दुनिया में व्यवसाय करने का आपको पावर मिलता है। ये पावर को इस्तेमाल करते हुए आप आगे जा सकते हैं और आने वाले समय में पावर ऑफ पीपल, पावर ऑफ पॉपुलेशन का इस्तेमाल करके, अपने पावर ऑफ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों से इतनी सारी थोड़ी सी बातें करें कि जिसमें हमारे पास ऐसे रोज इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं कि जैसे हम सुबह अगर उठते हैं तो हम अगर टूथपेस्ट इस्तेमाल, अपने दांतों को सही रखने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल हम कोई ना कोई करते ही हैं, फिर भी दांतों की समस्याएं बढ़ रही हैं। लेकिन अगर हमने अपने घर का टूथपेस्ट को अगर इस्तेमाल किया, ये टूथपेस्ट के जगह घर पे जो भी इस्तेमाल करते हैं उसके जगह पर ये गेनोजी टूथपेस्ट, गेनोडर्मा वाला टूथपेस्ट, तो इसमें 2 बातें आपको गहराई से समझ लेना होगा कि एक तो गेनोडर्मा एक्स्ट्रा है, पेस्ट तो हमारे पास सैकड़ों मिलेंगे, लेकिन गेनोडर्मा वाला पेस्ट खाली रिएक्शन देता है, ये इसके अंदर एक्स्ट्रा है। चाय तो सैकड़ों मार्केट में मिलेंगे, लेकिन गेनोडर्मा वाली चाय खाली रिएक्शन देता है। कॉफी तो सैकड़ों मिलेंगे, लेकिन गेनोडर्मा वाली कॉफी खाली रिएक्शन देता है। और इसी तरीके से साबुन तो सैकड़ों मिलेंगे, लेकिन गेनोडर्मा वाला साबुन खाली रिएक्शन देता है। इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है कि वो चाय पीने से, वो कॉफी पीने से मेरे शरीर की गैस
बढ़ती थी, एसिडिटी बढ़ती थी, कब्ज की शिकायत बढ़ती थी, ये चाय कॉफी पीने से, ये सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से मेरे शरीर के अंदर की सारी समस्याओं का नियमित रूप से समाधान होता रहेगा। कोई भी समस्याएं बड़ी होने से पहले छोटे रूप में ही समाप्त होते रहेंगी। इम्यूनिटी पावर मजबूत रहेगा। और अगर ये टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो मेरे दांत मजबूत रहेंगे, मेरे मसूड़े मजबूत रहेंगे। अगर मेरे दांत मजबूत हो, मसूड़े मजबूत हो, तो आते जाते किसी को भी तो हम काट ही सकते हैं। और नहीं काट सकते तो कम से कम चना तो तोड़ ही सकते ना। लेकिन उनसे पूछिएगा दोस्तों, इसकी ओरिजिनल पावर, दांत की ओरिजिनल पावर कब समझ में आएगी कि जिनके दांत जब निकल जाते हैं वो खाना को बढ़िया से चबा के खा नहीं पाते हैं, तो उनके पाचन तंत्र की समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ जाती है, तो मनचाही चीज को खा नहीं पाते हैं। इसलिए दांतों का मजबूत रहना, दांतों को मजबूत रखना हमें बहुत जरूरी है। तो समय की मर्यादा में मेरा समय लगभग 60 मिनट पूरा होने वाला है, तो मैं जो कुछ भी बता पाया, जो कुछ भी आपको भरोसा दे पाया, और जो कुछ भी मेरे पास था, इसमें से जो भी आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर लेके जाइएगा। दोबारा फिर कभी चांस मिले तो मैं अपने अनुभव को फिर से शेयर करने के लिए आपके पास जरूर आऊंगा।